नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गोमती नगर, जो कि राजधानी का सबसे पॉश इलाका कहलाता है। और मैं यहां पे मौजूद हूं और यहां पर जो कि नगर निगम की जिसको कहा जाता है स्मार्ट सिटी लखनऊ को। और इस स्मार्ट सिटी का जो ओरिजिनल जो आपको यहाँ पे दिखेगा, धरातल पे देखें तो स्मार्ट सिटी कैसी है उसको आपको दिखाते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है। और ये देखिए आप, यहाँ पे जो गंदगी है ये दिख रही है आपको। और ये काफी दिनों से यहाँ पे ये गंदगी ये मतलब अंबार लगा हुआ है गंदगी का। और भी जगह जगह लगी हुई है। और इस तरह से यहाँ पे काफी गंदगी मौजूद है। और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे नालियाँ, ये चौक हैं। और जबकि मैंने यहाँ पे जो यहाँ के जेई थे, जो यहाँ के जेई है, उनसे भी मैंने कहा था, उनसे बात किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये यहाँ का टेंडर हो चुका है और उसको हुए भी 1 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मतलब बीमारी को दावत दे रही है ये नालियाँ और ये गंदगी। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अम्मार रईस है। हाँ, तो यहाँ ये यहाँ पे गंदगी कब से बह रही है? यहाँ पे गंदगी सालों से है, कभी सफाई नहीं हुई है। इसकी कंप्लेन हमने गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक ऐप होती है उससे भी की थी और कंप्लेन रजिस्टर्ड भी कराई गई थी। उसके बाद भी मेरे पास कभी कोई कॉल नहीं आया, ना कभी सफाई करने के लिए कोई आया। अभी तो हल्का सूखा है, शाम को पानी आता है तो ये पूरी रोड भर जाती है, बदबू आती है, स्मेल आती है, राहगीरों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे हम लोग तो, बहुत परेशान है इस चीज तो से। इससे तो लोग यहाँ पे बीमार भी हो रहे होंगे। बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन इस चीज का कोई समाधान ही नहीं निकल रहा है। सबसे कहा, पार्षद से कहा, सबसे कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की। जबकि यहाँ के पार्षद तो तीसरी बार अब की जीते हैं, हैट्रिक उन्होंने मारी है। और पिछली बार तो उन्होंने बड़े काम किए थे, अब की वो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हम उनसे पर्सनली जाके वली टिम्बर पे वो बैठते हैं पार्क में, उनसे कहा, समस्या बताई, सब कुछ बताया, लेकिन निर्णय कोई नहीं निकला। मतलब आपके पार्षद भी के यहाँ भी कोई सुनवाई कोई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। और ये गंदगी कब से बह रही है? ये सालों से गंदगी बह रही है, बहुत समस्या है। गांव वालों को निकलने पर परेशानी है। और जो मस्जिद में नमाजी जाते हैं उनके कपड़े वपड़े भी खराब हो जाते हैं, गाड़ियां निकलती हैं। तो इससे बड़ी समस्या है और काफी लोग बीमार हो रहे हैं इससे। तो आप मतलब आपने कहीं शिकायत की या कंप्लेंट की? नहीं, हमने तो शिकायत नहीं की है, लेकिन और लोगों ने शिकायत की है, तो उससे कोई उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? यहीं से? मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम जर्रार अहमद है और मेरा यहीं का पर डे का 3-4 बार का आवागमन तो रहते हैं। मैं आगे इसी रोड पे रहता हूँ और यहाँ से लेकर के पूरी रोड पर, जो आगे दरगाह के निकल करके लोहिया पार को जोड़ती है रोड, पूरी रोड पे नालियाँ पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त भी हैं और नालियों में इतना कचरा भरा हुआ है। कभी सफाई नहीं हुई साहब। अब की जब से पार्षद जी हमारे जीते हैं, अब पहले तो सफाई काफ़ी होती थी, झाड़ू भी लगती थी, लेकिन अब की बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, पार्षद जी की कोई नाराज़गी हम लोगों से है या क्या है। लेकिन अब की ना कोई स्वीपर आते हैं, ना कोई सफाई वाले आते हैं। मैंने एक बार एप्लीकेशन एक लिख करके अपने पड़ोसियों से साइन करवा करके ज़ोन 4 ऑफिस में देकर भी आया था। उन्होंने कहा था नहीं, आप जाइए, 2 दिन के अंदर आपका समाधान किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करें, इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल जाते, निकलते बगल से गाड़ी निकलती, पूरा छीप देती, ड्रेस खराब होती, बच्चे गिर जाते हैं। और बच्चों का खेलना भी मुँह से बाहर निकल रहा है। कितने बैक्टीरिया, इतनी गंदगी है, रोज बीमार है। डॉक्टरों के आप जा करके देखिए, जो है डायबिटीज से लेकर के दुनिया दुनिया तरह की बीमारियों से बच्चे ग्रस्त हो गए। छोटे छोटे बच्चे बताइए इस हालत में है कि उनको आए दिन, मेरा बेटा खुद 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, उसके इन्फेक्शन हुआ है पेट में। अभी इससे पहले 4 महीने पहले मैंने उसे जोसा में एडमिट कराया, वहाँ पूरा 1 लाख रुपया मैंने खर्च किया, किसी तरह से सही हुआ। फिर आया, फिर वो 2-3 से बीमार है। बाहर का कुछ खाना भी मना कर रखा है उसको, लेकिन क्या करें, अब उसमें जीने को हम लोग मजबूर हैं। कोई हम लोग का समाधान, कोई हम लोग की सुनने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं और काफी लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ भी है। और लोग, आप चाचा आप यहाँ ही गए हैं? ये गंदगी में जो यहाँ जमा है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? आपने कहीं शिकायत शिकायत की या? शिकायत करना तो बेकार है, क्योंकि एक शिकायत क्या, सैकड़ों शिकायतें होती रहती हैं। हम लोगों ने तो भी कोई कई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। तो आप, रही बात ये नालियों की, नालियां तो आज आज से काफी अरसे से यही भरी पड़ी है। मतलब आता है, कोई, ऊपर ऊपर से साफ कर लिया जो जरा, होगा बाद में खत्म। फिर वैसे ही वह अंदर से कोई सफाई हो नहीं रही है क्लियर।
इसका वैसे सही इलाज ये है कि ये नाली यहाँ से चौक है, ये पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है इसका। मेन नाला जो ये पड़ा हुआ है ये, जी। इसकी सफाई हो जाए, ये इससे सफाई हो ये जाए, मिलान मिल जाए तो फिर ये साफ हो जाए। बेशक सफाई हो जाए। मतलब आपका कहने का बड़ा मतलब ये है नाला, बड़ा कि नाला ये जो करना है पड़ा है। यहाँ से ये खुदाई होके ये पूरा उसमें मिल जाए तो ये साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, मगर ये होएगा नहीं। ये होगा क्यों नहीं? अब आप लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल होगा। आवाज तो कहाँ यहाँ लगती है, आवाज तो दब जाती है, कहीं दबती नहीं है, सब सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो सुनवाई नहीं। ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे और भी लोग हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार आखिर कब, नगर निगम होश में आएगा, कब ये नालियां साफ होंगी। और ये नालियां ये बीमारियों का जड़ है और जिससे काफी बीमारियां भी फैल रही हैं। और ये नाली का मेन जो वो है वो ये है कि ये देखिए, आपको करीब से दिखाते हैं नालियां। ये देखिए आगे भी बहुत सारी हैं और ये नालियां देखिए, ये यहाँ से ये चौक है, ये देखिए भजभजा रही नाली, ये यहाँ से यहाँ तक आई है। इसके बाद ये नाली इधर जाना है जो पक्की यहाँ बनी हुई है, यहाँ से वो सामने दिख रहा है वहां पे वो नाला है, नाले में जाके जुड़ना था जो कि बीच से सड़क के ऊपर ये बंद है, जिसकी वजह से नालियां चौक है और लोग काफी परेशान है यहाँ पे। और जहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये विकास आखिर कहाँ है? आखिर स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले ये लखनऊ का ये कहाँ पे है? कहीं कोई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर नगर निगम कब नींद से जागेगा, कब उठेगा? क्या किसी अपनी घटना का इंतजार कर रहा है ये नगर निगम? जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि नालियां भजभजा रही हैं, कूड़ा पड़ा है, नगर निगम को होश नहीं, तो ये आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर यहाँ पे कोई बीमारी फैल गई, कोई कुछ हो जाता है, ये देख रहे हैं नालियां कितना कूड़ा भरा पड़ा है कि नगर निगम को ये दिखाई नहीं देता है। आखिर यहाँ के कर्मचारी कहाँ गए? ना किसी को अधिकारी का डर है, ना कि अधिकारी को मंत्री का डर है। बस ये कूड़ा देखिए आप कैसे पड़ा हुआ है, ये कूड़े का ढेर, ये आखिर ये आगे तक है, ये यहीं तक नहीं है। और ये विकास जी को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितनी गंदगी, कितना अंबार लगा हुआ कूड़े का। ये तो विकास है, वो जेई है यहाँ के, उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए। देखिए कैसे नाली, कितना पानी भरा है नाली में, कितना कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, आप भी देखें।